नमस्कार। आज दिनांक 10 जनवरी 2022 दिन सोमवार भारतीय योग संस्थान के इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय भाई वीरेंद्र जी के निर्देशन में, नेतृत्व में। हरिओम वीरेंद्र जी, जय सिया राम। हमारे गुप्ता जी ने जो बोलना है बोल दिया। समय को ध्यान देते हुए हम साधना को आगे बढ़ा। तो आदरणीय रेणु जी सूक्ष्म क्रियाएं आरंभ करेंगी। पहला पाठ। हरिओम सभी को मेरा सुबह की सुंदर बेला में सभी का स्वागत। तो आते हैं सामूहिक अभ्यास के लिए। आरंभ करने जा रहे हैं हम ईश्वर को याद करके, ईश्वर की आराधना के साथ। पहले ओम ध्वनि गायत्री मंत्र। तो पद्मासन लगाइए सभी। कमर गर्दन सीधी, नेत्रों को बंद कर लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। 3 बार लंबी गहरी ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। भरे गहरा लंबा श्वास। पुनः श्वास भरें। एक बार और भरें। गायत्री मंत्र। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहते हैं। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहते हुए हमें सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहें। हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद कि हमें प्रेरणा दी इस योग में जीवन को मनाने के लिए। हम सुबह सवेरे उठ के योग करें और ईश्वर का ध्यान करें। दोनों हाथ खोलें, पैरों को सीधा करें। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रखेंगे। अब पंजा आगे पीछे करेंगे। सीधे पैर का पंजा आगे और उल्टे पैर का पंजा पीछे कीजिए। इसी को दोहराएंगे, पंजे को आगे पीछे खींचते हुए, श्वास भरते हुए पंजा अपनी ओर लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। दोनों पैरों को एक एक करके चलाएंगे बारी बारी से। एक पंजा ऊपर, एक नीचे। ध्यान रखेंगे इस बात का कि आपके घुटने आसन से नहीं उठेंगे। मध्य में आते हुए दोनों पंजों को एक साथ लेके जाएंगे नीचे, श्वास छोड़ते हुए और श्वास भरते हुए अपनी ओर लाएंगे।
दोहराएं इसी क्रिया को। विशेष ध्यान कि बस घुटने हमारे आसन से लगा कर रखें। पूरा खिंचाव, पंजी टखने प्रभावित, वेरिकोज वेन्स के लिए विशेष लाभकारी। मध्य में आते हुए गोलाकार घुमाएंगे पंजों को। दाईं ओर से बड़े से बड़ा शून्य बनाते हुए एड़ी और पंजे मिले रहें। एंटी क्लॉकवाइज से घुमाएंगे। पूरा खींचकर पूरा ध्यान अपनी क्रिया पर इसे 1 घंटे की साधना है। मध्य में आते हुए आएंगे वापस। दोनों पैर को मोड़ते हुए भद्रासन में बैठेंगे। बटरफ्लाई के लिए तितली आसन। मिलाएं दोनों पैरों के तलवों को। दोनों हाथों से इंटरलॉक करते हुए पंजे को पकड़ेंगे। अब बटरफ्लाई आरंभ करेंगे। तितली आसन, घुटना ऊपर नीचे, थाई के लॉक खोलने के लिए। जो फैट जमा हो जाती है हमारी जंघाओं पर, तितली आसन से बहुत जल्दी पिघलने लगती है। पूर्ण स्थिति में हमारे घुटने आसन से लग जाते हैं, अन्यथा जो जहां तक जा सकता है उतना ही करें क्षमता के अनुसार। आएंगी वापस। पैरों की स्थिति यही रहेगी, पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। राइट पैर की एड़ी को अंदर की ओर रखेंगे और लेफ्ट पैर की एड़ी बाहर की ओर। पिछले मंडे को यही क्रिया कराई गई थी, उसी को दोहराते हैं। दोनों हाथ दाएं बाएं से कंधों के सामने लेके जाएं। दाएं बाएं, सामने नहीं, दाएं बाएं। ओके। अब सीधा हाथ उल्टे घुटने पर और उल्टा हाथ कमर के पीछे। ट्विस्ट करें, कमर को अपनी घुमाए पूरी। अब क्या करना है, कोहनी को भी मोड़ देना है। उल्टे हाथ की कोहनी को मोड़ेंगे, थोड़ा सा झुक जाएंगे आप, और फिर और अपनी कमर को पूरा पूरा घुमाने की कोशिश करेंगे। हल्का सा कोहनी को झुकाएंगे, और अधिक प्रभाव पड़ रहा है आपकी कमर पर। ट्विस्टिंग का आसन है ये। आएंगे वापस। मध्य में आते हुए हाथ उसी प्रकार। अब उल्टा हाथ सीधे पैर के घुटने को पकड़ेंगे और सीधा हाथ कमर के पीछे, उसी प्रकार स्थिति, और कोहनी को मोड़ेंगे। सीधे हाथ की कोहनी को, जो हाथ हमारा पीछे गया है उसकी कोहनी को मोड़ना है।
स्थिति समझ में आ गई सभी को? आएंगी धीरे धीरे मध्य में। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को, हाथ चेंज करते हुए। सीधा हाथ लेके आए उल्टे हाथ के घुटने पर, उल्टा हाथ कमर के पीछे। मध्य में आते हुए हाथों को चेंज करें, उल्टा हाथ सीधे घुटने पर और सीधा पीछे। आएंगे मध्य में, दोनों हाथ को नीचे लेके आए। एक बार फिर हाथ कंधों के दाएं बाएं, हथेली आसमान की ओर करें, अंगूठे उंगलियां मिलाएं और कंधों पर रखेंगे। बिल्कुल सीधी समांतर। अब साइड बेंडिंग का आसन है। राइट साइड झुकेंगे और कोहनी को लगाएंगे मैट से। आगे पीछे नहीं झुकेंगे, साइड से ही झुकेंगे और ध्यान रखेंगे घुटने हमारे आसन से लगे रहें। मध्य में आते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, बाईं ओर, और गर्दन ऊपर की ओर रहेगी, आसमान की ओर। इसी को दोहराएंगे क्रिया को। सीधे हाथ की ओर, बाईं ओर, मध्य में आते हुए एक बार फिर से दाईं ओर जाएंगे, दाईं ओर जाइए, मध्य में आते हुए बाईं ओर, मध्य में आते रुकेंगे। अब हाथों की भी स्थिति यही रहेगी। एक बार राइट साइड जाएंगे जिस तरह पहले गए थे, दाईं ओर। अब जो हाथ मैट से लगा हुआ है वो हटा के कंधों से मैट पे रख लीजिए और दूसरा हाथ ऊपर लेके जाएं और लगा दे कानों से। कानों से लगाएं, बिल्कुल कोहनी को सीधा रखेंगे, हथेली का रुख नीचे मैट की ओर। मध्य में आते हुए इसी प्रकार जाएंगे दाईं ओर, कोहनी को रखेंगे मैट पर और दूसरा हाथ सीधा कान से लगा हुआ। दोहराएंगे इसी क्रिया को। फिर से एक बार जाएंगे दाईं ओर, हाथ बिल्कुल सीधा जाएगा, कोहनी सीधी रहेगी। मध्य में आते हुए बाईं ओर, आएंगे मध्य में, दोनों हाथ नीचे। पुनः एक बार बटरफ्लाई और करेंगे, दोनों तलवों को मिलाते हुए। रुकेंगे। अब दोनों हाथ लेके जाएं ऊपर, पूरा खींच दे श्वास भरकर और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आए, झुक जाए, पूरा मैट से लगाएं अपने माथे को। कोशिश कीजिए आपका माथा आसन से लग जाए, अन्यथा जहां जा सकते हैं वहां जाकर रुके। और कमर दर्द वालों के लिए विशेष ध्यान, वो कम झुकेंगे, पूरा नहीं झुकेंगे। धीरे धीरे आए ऊपर,
उन्हें एक बार जाएंगे नीचे, श्वास भरकर खींचे दोनों हाथों को और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभी हमने कमर को दाएं बाएं भी प्रभावित किया और आगे पीछे भी कर लिया। धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों हाथ नीचे, उन्हें एक बार पद्मासन लगाएंगे और गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास लेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हुए अधिक से अधिक श्वास को बाहर करेंगे। और अधिक से अधिक श्वास अंदर लेंगे, गहरे लंबे श्वास। फेफड़े सशक्त बनाते हुए सुबह की सुंदर बेला में शुद्ध वायु ग्रहण करते हुए एकाग्रता, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। श्वासों को संभालने करते हुए वापस आएंगे। दोनों पैरों को सीधा करते हुए लेंगे घुटना चालन का अभ्यास। दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए घुटने ऊपर नीचे, पंजे खींचे हुए। पंजों को दाएं बाएं भी कर लेंगे। मिलाएं दोनों पंजों को, एक बार पंजे आगे पीछे करें और कागासन में बैठेंगे। पैरों को मोड़ते हुए कागासन में बैठिए और कोशिश कीजिए कि बिना सहारे अपने आसन पर खड़े हो जाएं। बढ़ते हैं आगे के आसनों के लिए। सीधा हाथ लेके जाएंगे कमर के पीछे, पीछे और उल्टे हाथ की कोहनी को पकड़ेंगे, जैसे पीछे से ही पकड़ने हैं। स्थिति समझ में आई? नहीं तो देख लीजिए। सीधा हाथ कमर के पीछे लेके जाएंगे और उल्टे हाथ की कोहनी को पकड़ेंगे और जो उल्टे हाथ की हथेली है उसे अपनी नाभि पर रखेंगे आगे से। जिसे नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है एक बार। पीछे से कोहनी को पकड़ेंगे सीधे हाथ से और उल्टे हाथ की हथेली नाभि पर, जिस तरह मंडूकासन में रखते हैं। और उसी प्रकार जिस तरह मंडूकासन में श्वास निकालते हुए पेट अंदर खींच लेते हैं, उसी प्रकार श्वास बाहर निकालेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे। हल्का सा पैरों में कंधों जितनी दूरी भी बना लीजिए। अब राइट साइड घूमेंगे इसी स्थिति में, जिस तरह कटी चक्रासन में घूमते हैं। यस, पूरा अपनी कमर को घुमाव देना है। मध्य में आते हुए हाथ चेंज करेंगे, उल्टा हाथ कमर के पीछे
और सीधे हाथ की कोहनी को पकड़ेंगे और सीधे हाथ की हथेली नाभि के ऊपर। उसी प्रकार श्वास खाली करते हुए पेट अंदर खींचेंगे। अब की बार लेफ्ट साइड टर्न होंगे। एक दो सेकंड की रुकेंगे। फिर मध्य में आते हुए हाथों की चेंज करेंगे। जो हाथ पहले पीछे था उसका विपरीत। उसी प्रकार श्वास खाली करते हुए पेट अंदर खींचेंगे और टर्न होंगे कमर वाले भाग से। देखिए कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, स्वयं महसूस करें। शोल्डर पर, थाइस पर, कंधों पर। मध्य में आते हुए दूसरी साइड जाएंगे। श्वासों का विशेष ध्यान रखेंगे। श्वास खाली कर पेट अंदर की ओर खींचेंगे। आएंगे मध्य में, दोनों हाथ शरीर के साथ बढ़ते हैं दूसरे आसन की ओर। उदित कोण आसन। पैरों में सुविधाजनक फासला बनाएंगे। पैर नहीं दिख रहे तो और पंजे बाहर की ओर और एड़ी अंदर की ओर। पंजे बाहर की ओर, एड़ी अंदर की ओर। दोनों हाथ अपनी जगह पर रखेंगे। अब श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। अब दोनों हाथ दोनों पंजों के बीच में ले आएंगे, नीचे झुकते हुए। अब घुटनों को भी सीधा कर दें। हाथ यही रहेंगे, घुटने सीधा कर दीजिए। घुटने सीधा करिए। हाँ जी। पादोत्तानासन हो गया ये। अब जाएंगे हस्तोत्तानासन में। धीरे धीरे दोनों हाथ ले जाएं ऊपर आसमान की ओर। श्वास भरकर खींच दे दोनों हाथों को। अब आएंगे उसी तरह उदित कोण आसन में, दोनों हाथ जंघाओं पर, घुटने मोड़ते हुए उदित कोण आसन। दोनों हाथ दोनों पंजों के बीच, घुटने सीधे, घुटनों को सीधा कर दें। पादोत्तानासन में अब दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर आसमान की ओर। हल्के से कंधे गर्दन पीछे की ओर प्रभावित करेंगे। बैक बेंडिंग भी हो जाएगी हमारी। मध्य में आते हुए दोनों हाथ जंघा पर, फिर से उदित कोणासन। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए बैठेंगे क्षमता के अनुसार। दोनों हाथ दोनों पंजों के बीच में, घुटना सीधे। दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर लेके आए। खींच दे श्वास भरकर। एक बार और जाएंगे। हल्का सा पीछे की ओर, कंधे गर्दन प्रभावित। मध्य में आते हुए दोनों हाथ जंघाओं पर, फिर से उदित कोणासन उसी प्रकार। लास्ट स्थिति है ये। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ दोनों पंजों के बीच, घुटने को सीधा कर दें।
1 2 3 4 5। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर लेके जाएं। अब खींच दे दोनों हाथ श्वास भरकर और पीछे की ओर कमर को प्रभावित करें। बैक पीछे की ओर झुकेंगे, मध्य में आएंगे, दोनों हाथ दाएं बाएं से शरीर के साथ। पैरों में फासला कम कर ली। एक सेकंड का रेस्ट। अब करने जा रहे हैं हम व्यंजन दौड़। श्वासों के साथ हल्की हल्की दौड़ लगानी है। दौड़ तो धीरे धीरे लगेगी पर श्वासों की गति तेज होगी। तेजी से श्वास को बाहर छोड़ना है और तेजी से अंदर लेना है। श्वासों की आवाज आनी चाहिए। तो आरंभ करते हैं। दोनों हाथ सामने की ओर लाएंगे, मुट्ठियां बनी रहेगी दोनों हाथों की। और जो जंप नहीं कर सकते वो धीरे धीरे पैरों को उठाते हुए बस श्वासों की गति को तेज रखिए। जिनके घुटनों में दर्द होता है वो जंप नहीं करेंगे, नॉर्मल तरीके से ऊपर नीचे करेंगे पैर। उतना ही फायदा उन्हें भी मिलेगा जितना जंप करने वालों को मिल रहा है। रुकेंगे मध्य में आके, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। ध्यान रखेंगे जिनके घुटनों में दर्द है वो जंप नहीं करेंगे, वो नॉर्मल तरीके से पैर ऊपर नीचे करेंगे, बस श्वासों की गति को तेज रखेंगे। एक बार फिर से करेंगे। थोड़ी सी तेज स्पीड बढ़ाएंगे अपनी दौड़ की। वापस दोनों हाथ शरीर के साथ। अब हल्की सी जॉगिंग भी कर लेंगे। स्लो मूवमेंट में जॉगिंग करेंगे, धीरे धीरे, ज्यादा फास्टली नहीं करेंगे। पूरी एनर्जी, सबका आलस दूर। पूरी बॉडी प्रभावित हो रही है हमारी। धीरे धीरे आएंगे वापस। अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे। विश्राम लेंगे लघु शवासन में। आगे के आसन निर्देशानुसार